नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठने के बाद सर्वप्रथम अपने माता पिता एवं गुरु के चरणों में शीश झुकाकर उन सभी का आशीर्वाद लेते थे। और ऐसा वे इसलिए किया करते थे क्योंकि उनके गुरु वशिष्ठ जी एक अत्यंत ही योग्य व्यक्ति थे तथा उनका आदेश था कि हे राम, हमारे वेदों में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति नित्य प्रति सुबह उठ करके वृद्ध जनों की सेवा करता है तथा अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, उसका आयु बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है तथा बल में वृद्धि होती है। इस प्रकार से वशिष्ठ जी राम को बताते हैं, अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारतश्च वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, जो लोग नित्य प्रातः उठकर अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करते हैं तथा वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश तथा बल में अप्रत्याशित वृद्धि होती है और ये लोग सूर्य की रोशनी के समान, सूर्य से निकलने वाली प्रखर ऊर्जा के समान दसों दिशाओं में सुशोभित होते हैं। इन लोगों का यश बढ़ता है, इन लोगों की कीर्ति बढ़ती है तथा ये लोग अपने पराक्रम के बल पर अपने आप को समाज में स्थापित करते हैं और समाज में स्थापित ही नहीं करते बल्कि जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बदहाल हैं, बेबसी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, ऐसे लोगों की भी यथासंभव सहायता करते हैं। जहां धन की आवश्यकता पड़ती है वहां धन देकर उनकी सहायता करते हैं। जहां बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है वहां अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा उनकी सहायता करते हैं तथा जहां बल की आवश्यकता पड़ती है वहां बल और पौरुष का प्रदर्शन करके उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से इस समाज में ऐसे लोगों का होना समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होता है और जिस समाज में इस प्रकार के लोग रहते हैं, जिस समाज में इतने विवेकशील और सत्यनिष्ठा से भरे हुए लोग रहते हैं, उस समाज का कालांतर में कल्याण होता है तथा उस समाज में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए बाध्य होता है तथा उन्हीं के संस्कारों को अपने जीवन में उतारता है, जिससे उसका जीवन बेहतर होता है। साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी उनका अनुकरण करती है, जिसके कारण उनका जीवन भी औरों से बेहतर होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपके घर में भी वृद्ध लोग हैं या फिर अपने माता पिता को सुबह में उठ करके उनको प्रणाम करिए, प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। और यदि आपके घर में वृद्ध लोग हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, तो उनकी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि यह बात हमारे वेदों में वर्णित है
यह बात हमारे शास्त्रों में वर्णित है, यह बात हमारे पुराणों में वर्णित है, यह बात हमारी ऋचाओं में वर्णित है, यह बात हमारे महापुरुषों तथा ऋषि मुनियों के द्वारा हर सनातनी को ज्ञात है कि नित्य प्रति उठ करके जो लोग अपने माता पिता की का अभिवादन करते हैं, वृद्धजनों की सेवा करते हैं, उनके जीवन में इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी आपको वृद्ध लोग दिखे, उनके लिए यथासंभव आप जो कुछ भी त्याग कर सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं और ऐसे में कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख जाता है, कोई सीनियर सिटीजन दिख जाता है, तो आप अपनी कुर्सी छोड़ करके उठ जाएं, आप अपनी सीट छोड़ करके उठ जाएं और वह सीट उस व्यक्ति को ऑफर कर दें। इससे उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा। वह व्यक्ति बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करेगा कि हमने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज में रहते हैं हम, जहाँ के नौजवान इतने सभ्य हैं, इतने सुसंस्कृत हैं, जिसका जवाब नहीं है। और उनका आशीर्वाद मिलेगा आप सबको और उनकी शुभेच्छा मिलेगी, जिससे आपके आने वाले जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और देखते देखते बहुत सारी बातें जीवन में बदलती चली जाएंगी। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे। यदि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एवं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप सबको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका और ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।